हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो रिसेंटली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए जो बेस ईयर है, ये 2001 से जो ये चेंज किया गया है 2016 तक। तो मेनली यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली में होते क्या है, इसके अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए हो गए, एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए हो गए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसके साथ यहां पे जो बेस ईयर का फंडा क्या है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, याद रखिएगा यहां पे ऐसे मिनिस्ट्री के बारे में यहां पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने जो नई जो यहां पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए जो बेस ईयर है, ये 2016 कर दिया गया है। तो बेस ईयर यहां पे क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले ये जो बेस ईयर 2001 रखा गया था, अभी ये 2016 कर दिया गया है। तो इससे पहले भी जो बेस ईयर जो है पहले चेंज किया जा चुका था। इवन हम लोग अगर देखें इंडिपेंडेंस के बाद भी पहले 1944 से ये जो है 1949 रखा गया था, फिर 1949 से ये 1960, देन 1960 से 1982, देन 1982 से 2001, अभी ये 2001 से जो है 2016 कर दिया गया है। तो मेनली यहां पे देखिए कि जो डियरनेस अलाउंसेस होते हैं, यहां पे सैलरी का ही एक पार्ट होता है डियरनेस अलाउंसेस, जो यहां पे अगर बात करेंगे स्पेशली जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स सेंट्रल लेवल पे या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं यहां पे। तो मेनली यहां पे कुछ कुछ फैक्टर्स को देखा जाता है कि इन्फ्लेशन किस रेट से बढ़ रही है, इसकी फिक्सेशन क्या हो रही है, जो मिनिमम वेजेस जो होती है जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स को मिलनी चाहिए, तो उनको इस किस रेट से मिल रहा है। तो ये सब कुछ जो है यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। तो इनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेनली यहां पे देखें कि पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है। मान लीजिए कि एग्जांपल के हिसाब से दे रहा हूं, यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है शॉपिंग बास्केट। तो शॉपिंग बास्केट मतलब ये कैसा होता है, एक ऐसा मान लीजिए कि एक ऐसा पैटर्न होता है जहां पे आप जो है कंज्यूम करने के टाइम में जो खर्चा करते हैं। मान लीजिए कि आप शॉपिंग के लिए गए, आप जो है जो घर की जो यूटिलिटी जो प्रोडक्ट्स वो खरीदा आपने, आप ब्यूटी पार्लर्स गए, यहाँ पे ब्यूटी पार्लर्स में गए जाके कुछ यहाँ पे सर्विसेज भी ली, मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाया। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये 2019 में जब आपने ये खर्चे किए होंगे, तब इसका जो टोटल कॉस्ट आया होगा 10 रुपीज, मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल। सेम चीजें जो है आपने 2020 में गए, सेम चीजें आपने वहां पे परचेज की, सेम चीजें जो 2019 में किया था, 2020 में मान लीजिए कि ये जो खर्चा आया है आपका, जो मान लीजिए कि 12 रुपीज। तो यहां पे देखिए 2 रुपीज यहां पे जो है 2020 में आपको एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो ये एक्स्ट्रा जब देना पड़ा, इसके हिसाब से अगर आप लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला के हिसाब से यहां पे देखेंगे, जो सीपीआई यहां पे फॉर्मूला दिया हुआ है, तो यहां पे देखिए जो एक्चुअली यहां पे जो बेस ईयर रखा जाता है, बेस ईयर के हिसाब से, तो मान लीजिए कि यहां पे जो बेस जो रखा गया था, यहाँ पे उस टाइम के हिसाब से ये 2019 के हिसाब से ये 10 रुपीज, और ये जो आपका खर्चा हुआ है 12 रुपीज। तो इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई पे 100 करेंगे तो इसका देखेंगे कि 120 जो है सीपीआई 2020 में आई हुई है। अभी बेस ईयर किया है कि जिस साल के हिसाब से यहां पे सेट किया जाता है, यहां पे चीजों की एक जो बेंचमार्क रखा जाता है। तो यहां पे देखा जाता है कि उससे जो बेस ईयर है उससे इन्फ्लेशन कितनी ज्यादा डाइवर्जेंट हो रही है। तो इसको अगर हम लोग समझेंगे तो इसके लिए रेट ऑफ इन्फ्लेशन को समझना पड़ेगा। तो वही एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 2019-20 का, तो यहां पे सीपीआई जो है 2020 में जो है 120, और 2000 जो अगर 19 को हम बेस ईयर रखेंगे तो उसको 100 समझना पड़ेगा। तो 100 यहां पे अगर रखेंगे तो डिवाइडेड बाय जो 100
और इसका जो परसेंटेज जब निकालेंगे तो ये होगा, ये इसका ओवरऑल आप कैलकुलेट करके देखिएगा, ये आया 20%। तो यहाँ पे जो है इन्फ्लेशन जो है 20%। अभी यहाँ पे देखा जाएगा कि बेस ईयर अगर ये 2016 रखा गया है तो इन्फ्लेशन जो है यहाँ पे कम से कम कितनी होनी चाहिए यहाँ पे। तो ये इन्फ्लेशन अगर कल को मान लीजिए कि 2022 में जो है ये इन्फ्लेशन 20% से बढ़ के यहाँ पे लगभग 35% तक हो गया है, तो ये बेस ईयर भी जो है इसको भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो है आधार होता है जिसके हिसाब से महंगाई को देखा जाता है। हम लोग ऐसे ही नहीं बोल सकते कि भाई महंगाई बढ़ गई है, महंगाई किस बेसिस पे बढ़ी है, तो उसके लिए बेस ईयर को सेटअप करना पड़ता है। तो ये जो बेस ईयर जो है ये सेटअप जो किया जाता है, इसका जो रिटेल बायर्स के हिसाब से इसको किया जाता है नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। तो यहाँ पे मेनली जो अलग अलग कमोडिटीज उसके यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस, यानी कि कंज्यूमर जो प्राइस स्पेंड करते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे जो चेक किया जाता है कि कौन सी चीजें जो होती है यहाँ पे ज्यादा जो है कंज्यूम करती है। अभी देखिए इंडिया में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के सिर्फ 5 अलग अलग कंपोनेंट्स है, तो 5 अलग अलग क्लासेस भी हम बोल सकते हैं इसको। तो देखें यहाँ पे सीपीआई जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो गई यहाँ पे। देन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर यहाँ पे अगर मान लीजिए कि जो एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए हो गए, रूरल लेबर हो गई, यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन हो गई, रूरल हो गई। तो आप ये सोच रहे होंगे ये अलग अलग क्यों, कि मान लीजिए यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स है उन लोग की कंजम्पशन पैटर्न अलग होगी, एग्रीकल्चर लेबरर्स की कंजम्पशन पैटर्न अलग होगी, जो रूरल लेबर होगी उनके कंजम्पशन पैटर्न अलग होती है, अर्बन एरिया में जो रहते हैं उनकी कंजम्पशन पैटर्न अलग होती है, रूरल एरिया में कंजम्पशन पैटर्न अलग होती है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे जो है सरकार को देखना पड़ता है कि यहाँ पे कंजम्पशन पैटर्न क्या क्या है यहाँ पे, और उसके हिसाब से जो इन्फ्लेशन क्या ज्यादा बढ़ रही है तो इसके हिसाब से भी जो है बेस ईयर सेटअप करना पड़ता है। अभी यहाँ पे ये जो पहले के 3 जो देखे यहाँ पे, जो सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स और सीपीआई फॉर रूरल लेबर्स, ये जो कंपाइल किया जाता है लेबर ब्यूरो के द्वारा कंपाइल किया जाता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है। ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको एग्जाम्स में पूछी जा सकते हैं। लेकिन ये जो है सीपीआई अर्बन और सीपीआई रूरल जो होता है इसको कभी कभी सीपीआई कंबाइंड भी बोला जाता है, लेकिन ये सीपीआई अर्बन और सीपीआई रूरल इसको कंपाइल किया जाता है नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। और नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस किसके अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मॉस्पी भी बोला जाता है। तो यहां तक आप लोगों ने डिटेल में समझ लिया होगा। तो यहां पे स्पेशली हम लोग अगर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए देखेंगे तो ये बेस ईयर जो 2016 कवर किया है, तो इसके हिसाब से जो है कंजम्पशन पैटर्न को यहां पे मद्देनजर रखते हुए काफी सारे डिसीजन लेना पड़ा है यहां पे। तो मेनली यहां पे जो है डिसीजन जो लिया गया है, वेटेज दिया गया है ज्यादातर किसमें, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, रिक्रिएशन सेक्टर में हो गई, मिसलेनियस जो अलग अलग एक्सपेंसेस हो गए, और यहां पे जो है फूड और बेवरेजेस में वेटेज को थोड़ा सा कम किया गया है। तो इसी को अगर हम लोग देखें यहाँ पे ये जो डेटा यहाँ पे मेंशन किया गया है उसको अगर पाई डायग्राम में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे फूड और बेवरेजेस में जो वेटेज दिया गया था 2001 में लगभग 46%, ये 39% तक कम कर दिया गया है। लेकिन मिसलेनियस में 30% कर दिया है, ये पहले जो है 2016 के हिसाब से ये 2001 के हिसाब से ये 23% था। देन क्लॉथिंग लगभग यहाँ पे सेम ही है 6.5%, ये 6.08%। हाउसिंग में थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज किया गया है, आप देख सकते हैं 2001 के मुकाबले। देन फ्यूल एंड लाइट में थोड़ा सा कम किया है 5.5%, और बाकी सब जो है यहाँ पे जो पान सुपारी टोबैको ये सब जो है ये भी थोड़ा सा कम किया गया है। तो यहाँ पे मेनली वेटेज उन्हीं चीजों के ऊपर दिया गया है जो ज्यादातर कंज्यूम होती है, और जिसके हिसाब से गवर्नमेंट यहाँ पे जो है गवर्नमेंट को टैक्स मिल सके, कंजम्पशन पैटर्न यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए कि जो है इसका इफेक्ट, तो इसका इफेक्ट जो है एक चीज हम लोग को समझना पड़ेगा कि 2001 में जो कंजम्पशन पैटर्न फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए रखा गया था ये लगभग 392 आइटम्स को यहाँ पे कंसीडर किया गया था। अभी इन आइटम्स को बढ़ा के जो है 463 तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि ये जो बास्केट ऑफ गुड्स मैंने बोला इसमें आइटम्स मतलब जो प्रोडक्ट्स सर्विसेज सब कुछ आ जाती है। यहाँ पे मेडिकल केयर आ गई, आप अगर ट्रेवलिंग में यहाँ पे जो है स्पेंड कर रहे हैं वो आ जाती है, यहाँ पे जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होती है, यहाँ पे गाड़ी आ जाती है, जो सब कुछ यहाँ पे जो है ये प्रोडक्ट्स एंड जो कमोडिटीज सब कुछ यहाँ पे आती है। तो लेबर ब्यूरो यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि अभी से हर 5 साल में ये जो बेस ईयर है, ये बेस ईयर का यहाँ पे जो है जो इंडेक्स के हिसाब से ये चेंज करना पड़ेगा। तो एक चीज देखिए यहाँ पे डियरनेस अलाउंसेस
को इसमें क्यों इंक्लूड किया गया है, ये भी हम लोग को समझना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि एक जो इंडस्ट्रियल वर्कर है, मान लीजिए कि उसका जो एनुअल जो सैलरी है 1 लाख, अभी क्या हो रही है, ये इनकी जो एनुअल सैलरी है इसमें डियरनेस अलाउंसेस भी इंक्लूडेड है, लेकिन अभी क्या हो रही है कि इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। बेस ईयर जो है 2001 के हिसाब से रखा गया था, लेकिन उनको तो 2020 के हिसाब से यहां पे पेमेंट करना पड़ रहा है, तो जो भी उन लोग को पैसे मिलते थे उस पैसे से गुजारा नहीं हो पाती है, प्रॉब्लम्स आ जा पाती है, कंजम्पशन पैटर्न में कमी आ जाती है, ज्यादा कंज्यूम नहीं कर पाता है, तो उसका इफेक्ट इकोनॉमी पे भी पड़ता है। अभी ये क्या कर दिया गया है, डियरनेस अलाउंसेस जो है इसको बढ़ा दिया गया है। और मान लीजिए कि पहले पूरे साल भर में ये सब जो उनके डियरनेस अलाउंसेस मिलके अगर सब कुछ सैलरी जो है 1 लाख पर एनम होती थी, अभी ये जो है 1.1 लाख कर दिया गया। एक एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे, यही नहीं है एग्जैक्टली, तो 2016 के हिसाब से ये 1.1 लाख, तो ये 10,000 जो बढ़ी है ये बेस्ड ऑन जो 2016 के बेस ईयर को कंसीडर करके किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डियरनेस अलाउंसेस, क्योंकि उनकी जो यहाँ पे जो कंजम्पशन पैटर्न यहाँ पे अगर मेंटेन करना पड़ेगा तो उनको डियरनेस अलाउंसेस जो है उसको भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट भी ग्रेजुअली यहाँ पे बढ़ती जा रही है। तो ये जो नई सीरीज आ रही है उसका इमीडिएट इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला है कि जो बाय एनुअल हाइक ऑफ डियरनेस अलाउंसेस ये जनवरी 2020 से थोड़ा सा इसको फ्रीज कर दिया गया है, यानी कि हर साल में 2 बार यहाँ पे जो है डियरनेस अलाउंसेस की यहाँ पे फ्री जो है हाइक नहीं होगी। और एक चीज बोला गया है कि यहाँ पे डियरनेस अलाउंसेस जो होती है इसको हर 6 महीने में यहाँ पे जो है रिवाइज किया जाएगा, ताकि इन्फ्लेशन के हिसाब से भी कोई भी यहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्कर्स को यहाँ पे भुगतना ना पड़े। तो यहाँ पे जो है अलग अलग प्राइवेट सेक्टर्स जो वर्कर काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो गई या फिर स्टेट गवर्नमेंट के, तो उनको भी यहाँ पे वेरिएबल डियरनेस अलाउंसेस जो कंपोनेंट है यहाँ पे, जो मिनिमम वेजेस के साथ यहाँ पे ट्वाइस ए ईयर जो है बेस्ड ऑन जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर के जो इन्फ्लेशन नंबर्स के हिसाब से सेटअप करनी होगी। तो ये सब कुछ जो है डिसीजन लिया गया था जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा। तो आशा करते हैं यहाँ पे आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के जो यहाँ पे बेस ईयर को 2001 से लेकर 2016 को इंक्रीज कर दिया है, डिटेल में समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।